मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। किस्मत से मेरी शादी एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी निहारिका से हुई। शादी प्यार से नहीं, पैसों से हुई थी। निहारिका खूबसूरत थी, लेकिन घमंडी भी। और मेरे ससुर मिस्टर चौधरी, उनका रुतबा शहर में किसी राजा जैसा था। उनकी एक ही शर्त थी, शादी के बाद दामाद सिर्फ नाम का होगा, संपत्ति का मालिक मैं ही रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे उनके पैसों से ज्यादा निहारिका की सादगी अच्छी लगी थी, जो पहले दिखती थी। एक दिन ससुर का निधन हो गया। वसीयत खुली। सभी रिश्तेदारों की नजरें मुझ पर थीं, और सबके होश उड़ गए जब वकील ने कहा, श्रीमान अर्जुन को मिस्टर चौधरी ने अपनी पूरी संपत्ति का एकमात्र वारिस घोषित किया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं मालिक बन गया था उस दुनिया का, जिसका सपना मैंने कभी देखा भी नहीं था। अचानक मेरी जिंदगी बदल गई। बंगला, नौकर, गाड़ियां, शेफ, ड्राइवर, और सबसे बड़ी बात, हाई फाई सोसाइटी में मेरी पहचान। मैंने बिजनेस को संभालना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मैंने चौधरी ग्रुप को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब हर वीकेंड हाई फाई पार्टीज होती थी मेरे बंगले पर। मॉडल, सोशलाइट्स, बिजनेस पार्टनर्स, मीडिया, हर कोई आता था। इन पार्टीज में लड़कियां अक्सर मेरे आसपास होती, कुछ मेरा स्टेटस देखकर, कुछ मेरी पार देखकर, और कुछ सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन मैं अब भी अपने दिल में एक खालीपन महसूस करता था। निहारिका अब मुझसे बात तक नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं सिर्फ पैसों के पीछे था। वो गलत नहीं थी, शायद। एक शाम पार्टी में एक लड़की आई, सिया। न ज्यादा मेकअप, न दिखावा, सिर्फ एक सिंपल ड्रेस और आंखों में गहरी उदासी। मैं यहाँ किसी की तलाश में नहीं, खुद से मिलने आई हूँ, उसने कहा। मैं हैरान था। पहली बार कोई लड़की पार्टी में सिर्फ मुझे जानने आई थी, मेरे पैसे नहीं। हमारी बातचीत बढ़ती गई। हर पार्टी में वो आने लगी, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना ही किसी से दिखावा किया। एक दिन मुझे पता चला कि सिया कोई आम लड़की नहीं थी। वो मेरे ससुर की पहली बीवी की बेटी थी, जिसे चौधरी साहब ने कभी अपनाया ही नहीं था। सिया मेरे ससुर से नफरत करती थी, और मुझसे भी, क्योंकि मैं उनकी दौलत का वारिस बन चुका था। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों आती थी? सिया ने कहा, मैं तुमसे नफरत करने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इस दौलत में भी खुद को नहीं भूले हो, तब मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा कभी दुश्मन नहीं था। अगर चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, दौलत नहीं। जब निहारिका को ये सब पता चला, वो पहली बार रोई। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं अर्जुन। तुम्हारी अंदर का इंसान आज भी वैसा ही है। मैं ही बदल गई थी। हम तीनों एक टेबल पर बैठे। पहली बार दौलत की नहीं, रिश्तों की बात हुई। मैंने चौधरी ग्रुप का ट्रस्ट बनाया, जिसमें सिया, निहारिका और मैं मिलकर फैसले लेते हैं। हाई फाई पार्टीज अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अच्छे मकसद के लिए होती हैं। फंड रेजिंग, बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। और मैं, करोड़पति होते हुए भी खुद को वही अर्जुन मानता हूँ, जिसने कभी पैसों से ज्यादा इंसानियत को चुना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो, मिलते हैं अगली नई प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।